प्राचीन काल की बात है। मिथिला के राजा जनक न केवल एक महान राजा थे, बल्कि वे आत्मज्ञान की तलाश में भी अत्यंत गंभीर थे। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति उन्हें आत्मा का सच्चा ज्ञान देगा, वही उनका गुरु बनेगा। यह सुनकर दूर दूर से कई ऋषि, ज्ञानी और मुनि आए, पर कोई भी राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन सभा के दरवाजे पर एक अजीब सा युवक आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों और पैरों की आकृति टेढ़ी मेढ़ी थी। उसका नाम था अष्टावक्र। जब वह सभा में प्रवेश करने लगा तो दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ये ज्ञान की बात करेगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, यह कैसी सभा है जहां शरीर देखकर ज्ञान का निर्णय किया जाता है? आपने यहाँ चमड़े की दुकान सजा रखी है या आत्मा की खोज? यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक चकित रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण युवक नहीं है। उन्होंने सम्मानपूर्वक अष्टावक्र को सिंहासन पर बिठाया और कहा, हे महर्षि, मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान दीजिए। मैं सुनने को तत्पर हूं। ज्ञान संवाद प्रारंभ हुआ। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम राजा हो, परंतु यह शरीर, यह सिंहासन, यह राज्य सब अस्थायी हैं। तुम न राजा हो न शरीर, तुम केवल आत्मा हो जिसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। राजा जनक ने पूछा, तो फिर यह जगत क्या है? यह सुख दुख मोहमाया। अष्टावक्र मुस्कराए और बोले, जगत तो एक स्वप्न है राजन। जैसे नींद में देखा गया स्वप्न जागते ही मिट जाता है, वैसे ही इस शरीर और संसार का अनुभव भी आत्मा के जागरण के बाद समाप्त हो जाता है। जनक ने पूछा, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम यह शरीर नहीं, तुम केवल साक्षी हो, न तुम क्रिया करते हो न भोगते हो, तुम बस देखते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। राजा जनक की मुक्ति। इसी क्षण राजा जनक ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने भीतर वह साक्षी भाव का अनुभव किया। उनका चेहरा तेज से चमक उठा। वे बोले, अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, क्योंकि जो मैं खोज रहा था वो तो मैं स्वयं ही हूं। अष्टावक्र ने कहा, अब तुम ज्ञानी हो राजन। अब तुम केवल राज्य नहीं, समस्त ब्रह्मांड के आत्मा